आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कार्य तथा समय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैथ का ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। ये मैथ की क्लास हम आज से अपने यूट्यूब चैनल पर चालू कर रहे हैं। तो आइए इसके अंतर्गत सीधे सीधे आपको कार्य तथा समय के बारे में बता रहे हैं। देखिए, कुछ बेसिक सूत्र हैं इसके बारे में, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। और अगर हमारा वीडियो एक बार देखते हो तो कोई फिर समस्या नहीं रह जाएगी कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो देखिए, सबसे पहले किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्षमता यानी जो पावर होती है, क्षमता बराबर सूत्र होता है कार्य बटे समय। क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है? कार्य बटे समय। यानी क्षमता जो P है ये वर्क अपान टाइम के बराबर होती है, वर्क अपान टाइम के बराबर होती है। तो P बराबर क्या होता है? W अपान T। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसमें हम W को कांस्टेंट मानकर, नियतांक मानकर हटा दें तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा T के। और अगर T समय को नियतांक मानकर हटा दें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समय वर्क के यानी कार्य के। यानी P यहाँ से दो कंडीशनें निकलती हैं। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कार्य के। अगर समय को नियतांक मानकर हटा दिया जाए तो जो क्षमता होती है किसी कार्य करने वाले व्यक्ति की, तो क्षमता जो होती है वो समान अनुक्रमानुपाती होती है कार्य के, और समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पावर जो होती है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। अगर W को कांस्टेंट मानकर हटा दिया जाए तो इससे दो बातें क्लियर हुई। पहली बात क्या? पहली बात है कि अगर काम कोई व्यक्ति ज्यादा कर रहा है तो उसकी क्षमता स्वाभाविक है ज्यादा होगी, और अगर कोई व्यक्ति काम कम कर रहा है तो उसकी क्षमता कम होगी। लेकिन कोई व्यक्ति किसी काम करने में पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा समय लेगा तो उसकी क्षमता कम होगी, और अगर कम समय लेगा तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी। मतलब समय ज्यादा होगा तो क्षमता कम होगी, और समय कम होगा तो क्षमता ज्यादा होगी। कार्य ज्यादा होगा तो क्षमता ज्यादा होगी, कार्य कम होगा तो क्षमता कम होगी। कार्य और क्षमता एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि समय और क्षमता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए एक पावर है, पावर का कहीं पर रेशियो दिया है 4:3। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जिनकी क्षमताएं 4:3 के अनुपात में है, तो जो कार्य करने की भी क्षमता होगी, कार्य इनके द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसका भी अनुपात क्या होगा? 4:3 होगा। अगर दो व्यक्तियों की क्षमता 4:3 के अनुपात में है तो इनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात भी 4:3 होगा। लेकिन अगर दो व्यक्तियों की क्षमता 4:3 के अनुपात में है तो इनके द्वारा जो लिया गया समय होगा, समय यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो समय का अनुपात पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि जो क्षमता का अनुपात दिया होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा, या जो समय का अनुपात दिया होगा उसका उल्टा क्षमता या कार्य का अनुपात होगा। क्षमता या कार्य का अनुपात होगा। तो आइए बढ़ते हैं कुछ प्रमुख सूत्रों की ओर। ये स्लाइड आप लोग लिख लेना, इसके बाद देखते हैं। अब यहां से देखिए, अगर इसके नीचे 1 मान लिया जाए और यहाँ तिरछी गुणा कर दी जाए तो W1 की मल्टीप्लाई करोगे तो W होगा, एक तरफ की गुणा हो जाए बराबर का साइन लगाओ। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? P इंटू T होगा। तो यानी W क्या है? W है कुल कार्य। क्या है? कुल कार्य। तो कुल कार्य बराबर क्या होती है? क्या होता है? कुल क्षमता गुणे कुल समय, यानी कुल कार्य बराबर कुल क्षमता गुणे कुल समय। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा समझिए, कुल कार्य बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। जैसे 10 व्यक्ति कोई काम 10 दिन में करे तो जो कुल कार्य होगा वो 10 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगला सूत्र देखिए,
कुल कार्य बराबर कुल कार्य बराबर कुल दिन, कुल कार्य बराबर कुल दिन गुणे एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो इस प्रकार से ये कुछ कुल कार्य के सूत्र हैं। इसके अतिरिक्त एक सूत्र होता है, जैसे व्यक्तियों की संख्या m1 है। मान लीजिए m1 व्यक्ति कोई काम d1 दिन तक करे तो काम का w1 भाग पूरा हो। चलो इसको हम ये वाली स्लाइड लिख लो, इसके बाद बता रहे हैं। ये वीडियो ब्रेक करके स्लाइड लिख लेना, इसके बाद आते हैं अगले सूत्र पर। देखिए मान लीजिए m1 व्यक्ति w1 कार्य, m1 व्यक्ति w1 कार्य d1 दिन, m1 व्यक्ति w1 कार्य d1 दिन में करते हैं, d1 दिन में करते हैं। तो m2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, m2 व्यक्ति w2 कार्य कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो उनके ये पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे। इसके लिए इनके दिनों की संख्या हम d2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, d2 मान लेते हैं। और फिर फार्मूला बनता है m1 d1, और इधर w1 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, इधर w2 कार्य, जो उधर का कार्य इधर, इधर का कार्य उधर, m1 d1 w2 बराबर m2 d2, और इधर क्या कर लेंगे w1। तो इस सूत्र का भी प्रयोग हम कुछ प्रश्नों में करेंगे। m1 d1 w2, इधर का कार्य उधर करना है, उधर का कार्य इधर करना है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। या तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m1 d1 और इधर का w1 इधर अपान में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का नंबर है इधर, बराबर हो जाएगा m2 d2, और ये w2 इधर ले जाओगे तो अपान में w2 हो जाएगा। अगर घंटे भी दिए हो तो वो यहीं पर गुणे में लग जाएंगे, यहाँ पर जैसे h2 लग जाएगा और यहाँ पर h1 लग जाएगा, इस प्रकार से। तो ये स्लाइड भी आप लोग नोट कर लेना। तो ये कुछ प्रमुख सूत्र हुए जिन पर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, कार्य तथा समय। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई काम करते हैं और उनको जो कुल मजदूरी मिलती है या कुल पैसा मिलता है उस काम का, तो जो पैसे का बंटवारा या पैसे का जो डिवाइडेशन होता है वो कभी समय के अनुपात में नहीं होता है, वो कभी समय के अनुपात में नहीं होता है। पैसे का बंटवारा मतलब कोई धन है तो धन हमेशा आपको 2 चीज़ों में बांटना है, या तो कार्य के अनुपात में और या तो क्षमताओं के अनुपात में, यानी क्षमता के अनुपात में। धन का बंटवारा कार्य या क्षमता के अनुपात में किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 2 ढेर लगे हैं ईंटों के, और दोनों ढेरों में, जैसे ये पहला ढेर है ईंटों का, ये दूसरा ढेर है ईंटों का, ये ढेर ए है, ये ढेर, ये दोनों ढेरों में 1000 ईंटें हैं। 1000 ईंटा यहाँ पर है और 1000 ईंटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1000 ईंटों की संख्या है। एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति, पहला व्यक्ति है कोई दूसरा व्यक्ति है। ये पहला व्यक्ति जवान है और दूसरा व्यक्ति जो है ये क्या है, ये बूढ़ा है, ये थोड़ा बूढ़ा है, इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है। और एक ही व्यक्ति के मान लीजिए दोनों ईंटों के ढेर हैं, उसने दोनों व्यक्तियों को ईंट ढोने का ठेका दिया। एक मंजिल पर पहुंचाने के लिए दोनों व्यक्तियों को ईंटा ढोने का ठेका दे दिया। दोनों व्यक्तियों ने 1000 ईंटें छत पर चढ़ाई। अब देखिए, मान लीजिए वो शाम को मालिक आता है, 1000 रुपया इसको देता है, इसको भी 1000 रुपया देता है। जबकि मान लीजिए ये वाला व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है, इसने ये काम 2 घंटे में ही किया है, और ये जो बूढ़ा व्यक्ति है इसने इस काम को करने में मान लीजिए 5 घंटे ले लिए हैं। कितना ले लिया है, 5 घंटे। तो अब देखिए यहाँ पर इसने समय, पहला व्यक्ति 2 ही घंटे में ये 1000 ईंटों को चढ़ा देता है, जबकि बूढ़ा व्यक्ति 1000 ईंटों को चढ़ाने में 5 घंटे का समय लेता है। तो समय इनका कम ज़्यादा है। अब बूढ़ा व्यक्ति समय ज़्यादा लेता है तो इसका मतलब क्या, इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि काम
काम यहाँ पर बराबर है, काम क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी 1000 ईंटा है और यहाँ पर भी 1000 ही ईंटें हैं। इस प्रकार से दोनों व्यक्तियों ने काम बराबर किया है, तो पैसे का जो बंटवारा होगा, मान लीजिए अगर वो 1000 रुपये कुल भी देता है तो 500 रुपये इसके हुए और 500 रुपये इसके हुए। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कार्य का जो समय, जो माफ कीजिएगा, जो पैसे का बंटवारा होता है वो हमेशा दो ही चीजों में होता है, तो कार्य के अनुपात में या क्षमता के अनुपात में। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, आप लोगों को हम टॉपिक वाइज प्रश्न पढ़ाएंगे, जिससे सारे टाइप के प्रश्न तो पढ़ा देंगे, लेकिन उनकी संख्या थोड़ा भले ही कम रहे और आप लोग प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में फिर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। जैसे आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मान लीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। मान लीजिए ये पहला टाइप है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। अब एक सूत्र यहाँ पर और ध्यान रखना, जो समय का लासा होता है, समय का जो लासा होता है वो बराबर होता है कुल कार्य के। समय का लासा बराबर कुल कार्य, समय का लासा बराबर कुल कार्य। ठीक, चलो आते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति क्या है, बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। अब ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, तो दिन क्या है, समय है। समय का हम लासा लेंगे, लासा क्या होता है, लासा मतलब एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 और 15 दोनों से विभाज्य हो जाए उसे लासा कहते हैं। जैसे 10 और लासा निकालना आपको आता होगा, 10 और 15 ना आता हो तो हम बेसिक बता भी रहे हैं एक दो प्रश्नों में। जैसे 10 और 15 का लासा निकालना है तो इसको हम 2 से काटेंगे, छोटे नंबरों से, 2 पंचे 10, 2 से 15 नहीं कटेगा, तालवे बेसिक है। फिर लासा मासा जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे लासा को 60 में कैसे निकाला जा सकता है। फिर 3 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, उतारो 3 से 15 5 बार कटेगा, 5 से काटिए, 5 अक्कम 5 अक्कम, तो 2 3 6 पंचे 30, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 पंचे 30, दोनों का लासा क्या हुआ 30 हुआ। या ये कह लीजिए, देखिए 30 जो है वो 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। 30 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 30 दोनों समय का लासा हुआ। जो लासा हुआ यही तो कुल काम है, ये क्या है, ये कुल कार्य है। अब मान लीजिए कुल कार्य 30 यूनिट है, कितना है 30 यूनिट, ऐसे समझ लीजिए 30 पेड़ काटने हैं। कितने पेड़ काटने हैं, 30 पेड़ काटने हैं। ए 10 दिन में काटता है, बी 15 दिन में काटता है। तो अभी पीछे हमने आपको पढ़ाया था, ए की जो क्षमता होगी, क्षमता बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय, क्षमता बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय। अब देखिए कार्य कितना है, जैसे यहाँ पर कार्य कितना है, ए की क्षमता निकालोगे तो टोटल 30 यूनिट कार्य है, और ये समय कितना ले रहा, 10 दिन, तो 10 तियां 30, यानी 10 तियां 30, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 3 की हो गई। 3 का मतलब ये 3 पेड़ डेली काटेगा। 15 से भाग दोगे इसको तो 15 दूना 30, बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब हमको निकालना क्या है, दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर दिन निकालेंगे। अगर समय निकालेंगे तो समय बराबर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। देखिए यहाँ से कैसे हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लीजिए और तिरछी गुणा करोगे तो क्षमता
गुणे समय बराबर एक कार्य की गुणा कार्य, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य बटे, ये क्षमता कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हमको समय यानी समय निकालना है तो समय यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, कार्य कितना है 30 यूनिट, और दोनों एक साथ कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता 3 दो कितनी हो गई 5 यूनिट, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार, तो समय कितना आ गया 6 दिन। समय का मतलब दिन चल रहा है तो समय कितना आ गया 6 दिन। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप वीडियो रोक करके और नोट कर लेना। इसके बाद हम आपको बढ़ाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हर टाइप के हम आपको 2 प्रश्न या 3 प्रश्न बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए ए किसी काम को, यहाँ पर दिनों की संख्या बदल दीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है, ये दूसरा प्रश्न हो गया, बी उसी काम को 20 की जगह पर क्या कर लो 30 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। आइए फिर क्या करेंगे, जैसे ए है एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या है बी है। ए कोई काम कितने दिन में कर रहा है, ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब समय का जो लासा लेंगे वो कुल कार्य होगा, तो 20-30 का लासा कितना होगा 60। 60 वह छोटे से छोटा नंबर होगा जो 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 60 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 20-30 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो समय का लासा बराबर ये कार्य हो गया, ये तुम्हारे पास कुल कार्य है। अब एक ही क्षमता क्या होगी, इससे कार्य को समय से भाग दो तो क्षमता प्राप्त होती है। कार्य को अभी बताया है, कार्य को अगर हम समय से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होती है, क्षमता, पावर प्राप्त होती है। तो कार्य है 60, इसको 20 से समय से भाग देंगे, 20 दिया 60, तो एक की क्षमता 3 की होगी। 60 पेड़ काटने हैं, मान लीजिए 60 पेड़ काटने हैं, ए 20 दिन में काटता है तो ए डेली कितने पेड़ काट रहा है, पर डे कितने काट रहा है 3 पेड़। ये एक दिन की क्षमता ए की है, 30 से इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा। बी की पर डे की क्षमता क्या है 2 यूनिट है, ए की पर डे की क्षमता 3 यूनिट है। टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल पावर। तो T इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 60 है, टोटल पावर 3 तो कितनी हो गई 5, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा। तो इस प्रकार से T बराबर कितने आ गया, T बराबर 12 दिन आ गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के अब प्रश्न अगर दिए होंगे तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की ओर। अब क्या होगा, दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में क्या होगा, डबल डबल व्यक्ति होंगे, मतलब 2-2 व्यक्ति के दिन दिए होंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 है, ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, तथा बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। एवं ए प्लस सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। या यहाँ पर 20 दिन कर लेना, 20 दिन में करते हैं। तो तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में, तो तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे, तथा अलग अलग, ये भी पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा कि तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे, या ये पूछेगा, मान लीजिए यहाँ तथा नहीं, या तो ये पूछेगा या अलग अलग पूछ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर तथा ही कर लेना, तथा अलग अलग कितने कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ये प्रश्न है आपके
सामने a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तथा b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं एवं a प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, यहाँ में बढ़ा लेना, कितने दिन में करेंगे तथा अलग अलग कितने कितने दिन में करेंगे। तो ये जानने के लिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर a प्लस बी कर लेना, फिर b प्लस सी, फिर c प्लस ए। अब देखिए a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी इसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, c प्लस डी इसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अब समय का जो लासा होगा वो कार्य होगा, क्या होगा, समय का जो लासा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो समय का लासा होगा वो कार्य होगा। तो 10, 15, 20 का अगर एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम इसका 60 आएगा। 60वां छोटे से छोटा नंबर होगा जो 10, 15, 20 तीनों से कट जाएगा। अब देखिए a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, कुल काम समय का लासा बराबर कुल काम तो कुल काम कितना हुआ 60 यूनिट, ये क्या है, ये कुल कार्य है। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 छक्का 60, तो a प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 6। हमने बताया है कार्य को समय से भाग करोगे तो क्षमता प्राप्त होगी। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य कितना है 60 और a प्लस बी का समय कितना है 10, 10 छक्का 60। तो इस प्रकार से a प्लस बी की क्षमता क्या आ गई 6। 15 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 4, तो b प्लस सी की क्षमता 4 आ गई। c प्लस ए 20 दिन में करते हैं, 20 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से इनकी अलग अलग a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए की क्षमता प्राप्त हो गई। अब ये जो क्षमता है ये सिंगल ए की नहीं है, इसमें दो लोगों की क्षमता है। किसकी किसकी है, a प्लस बी की है। ये जो क्षमता है वो b प्लस सी की है, ये जो क्षमता है वो c प्लस ए की है। तो हमको सिंगल सिंगल क्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल क्षमता को डायरेक्ट अगर हम लगाएं तो चलो पहले बेसिक बताते हैं। जैसे a प्लस बी की क्षमता प्लस b प्लस सी की क्षमता प्लस c प्लस ए की क्षमता अगर देखी जाए, a प्लस बी की क्षमता प्लस b प्लस सी की क्षमता प्लस c प्लस ए की क्षमता अगर देखी जाए तो कितने यूनिट बनेगी, 6 प्लस 4 प्लस 3, 6, 4, 10, 3, 13, कितना हुआ 13 हुआ। तो देखिए इसमें a 2 बार है, a जोड़ोगे 2 बार तो क्या हो जाएगा 2a, b जोड़ोगे तो प्लस का 2b, c जोड़ोगे तो प्लस का 2c बराबर क्या हो गया 13 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा 6.5 बार कटेगा, 6.5 बार कटेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों की एक साथ क्षमता हो गई 6.5 यूनिट पर डे। अब हमको टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम बराबर क्या होगा, कुल समय बराबर क्या होगा, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ये पॉइंट हटाना, 0 बढ़ा देना, इसको इससे डिवाइड कर लोगे आंसर आ जाएगा। जैसे 5 से काटिए, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 से काटोगे 13 बार कटेगा। 120 को 13 से भाग दे देना, 120 को 13 से भाग दे देना, कितनी बार लगेगा 13 9 या 117, कितनी बार लगा 9 बार लगा, कितना बचा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 नहीं, माफ कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला सही में लिखा जाएगा 9 सही। ये जो शेष बचता है अंश बनता है 3/13, तो इसको हम लिखेंगे 9 सही 3/13 दिन। तो तीनों अगर एक साथ काम करें तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 सही 3/13 दिन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों अगर एक साथ काम को करें तो काम कितने दिन में होगा। अब देखिए अगर इसी कार्य को निकालना है कि अगर अलग अलग करें तो काम कितने दिन में होगा, तो तीनों की क्षमता हमको ये पता है। देखिए भाई ये पता है हमको कि कुल कार्य कितना है, यहाँ पर 60 यूनिट है। तो अगर अलग अलग करें तो हमको पहले अलग अलग क्षमताएं पता करनी होगी। ये दरअसल क्षमताएं जो है ये 2 लोगों की क्षमताएं हैं, डबल लोगों की क्षमताएं दी है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इनकी अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं का हमको ज्ञान होना चाहिए। जैसे तीनों की क्षमता a प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी है 6.5 है। उसमें से a प्लस बी की क्षमता अभी आपने देखा है, a प्लस बी की क्षमता कितनी थी 6 थी।
कितनी थी 6 थी, और प्लस सी बराबर 6.5। यहाँ पर मान डाल देंगे ए प्लस बी के जगह पर ए प्लस बी का, ए प्लस बी के स्थान पर ए प्लस बी का मान डालेंगे तो सी बराबर हो जाएगा 6.5 -6। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, ये 0.5 आ गई। सी की क्षमता कितनी निकल आई, 0.5 निकल आई। फिर इसी प्रकार हम बी की क्षमता निकालेंगे, तो फिर हम यही लिखेंगे तीनों की क्षमता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6.5 है। इसमें अगर हम बी प्लस सी की क्षमता डाल दें, बी प्लस सी की क्षमता कितनी यूनिट थी, अभी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा है 4 यूनिट थी। कितनी थी, 4 यूनिट। बी प्लस सी की क्षमता 4 यूनिट बराबर है 6, टोटल क्षमता 6.5 यूनिट। तो ए बराबर करेंगे तो हो जाएगा 6.5 -4, यानी ए बराबर 6 से 6.5 से 4 घटाओगे क्या बचेगा, 2.5। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 2.5। तो सी की क्षमता हमको पता हो गई, उसके बाद हमको ए की क्षमता पता हो गई। अब हमको किसकी क्षमता निकालनी है, अब हमको ए सी की पता हो गई, बी की। तो पुनः हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता कितने यूनिट है, 6.5 यूनिट। उसमें ए और सी को एक स्थान पर रख लीजिए, मतलब पास पास रख लीजिए, प्लस बी बराबर 6.5। इसमें ए प्लस सी की क्षमता कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट, प्लस बी बराबर 6.5। तो बी बराबर करोगे तो हो जाएगा 6.5 प्लस 3 इधर आएगा तो क्या होगा, -3। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, इससे इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5। कितना आ जाएगा, 3.5। तो इस प्रकार से हमको तीनों की अलग अलग क्षमताएं पता हो गई। इस प्रकार से हमको तीनों की अलग अलग क्षमताएं क्या हो गई, पता हो गई। अब देखिए, अब जो कुल कार्य है तुम्हारा, कुल कार्य है, वो कुल कार्य जैसे ए कितने दिन में करेगा, तो ए के दिन निकालने के लिए क्या करोगे, कुल कार्य कितने यूनिट था, कुल कार्य तुम्हारा 60 यूनिट था। ए से काम कराना है तो ए की क्षमता क्या है, 2.5। तो इसको हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 अक्कम 25, 10 0 100, 25 चक्कू 100। तो ए कितने दिन में करेगा, 14 दिन में करेगा। बी से काम कराना है, कुल काम कितना है, 60 यूनिट। बी की क्षमता क्या आई है, 3.5। बी की क्षमता क्या आई है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे 120 बार कटेगा। तो इसको हम 120/7 दिन लिख सकते हैं, या अंश बटे हर में इसको डिवाइड करके आंसर आप लोग लिख सकते हो। अब अगर यही काम हम सी से कराएंगे तो इसी कार्य को सी से अगर कराएंगे तो इसी कार्य को सी की क्षमता से भाग दे देंगे। अगर सी से हमको निकालना है कि सी कितने दिन में करेगा, तो कुल कार्य 60 यूनिट है, जबकि सी की क्षमता क्या है, 0.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितने दिन आगे जाएगा, 120 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, कुछ संख्याएं हमने अपनी तरफ से ली, तो थोड़ा कंप्लीट इंटीजर नंबर में इनके आंसर नहीं आ पाए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का